Well, let us now move on to question number 2. Here we have, in figure, triangle ODC is similar to triangle OBA. Angle BOC is equal to 125 degree. Angle CDO is equal to 70 degree. Now we have to find angle DOC, angle DCO and angle OAB. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फिर से मैं आपको गिवन बताता हूँ. फिगर तो क्वेश्चन में एसोसिएटेड है ही, आप देख भी सकते हैं फिगर. नाउ लेट मी राइट व्हाट वी आर गिवन. वी आर गिवन एंगल BOC, ये देख सकते हैं एंगल BOC, ये आपको 125 डिग्री गिवन है, इज गिवन एज 125 डिग्री. एंड एंगल CDO, ये एंगल है, एंगल CDO, ध्यान से देखिए एंगल CDO ये आपको गिवन है एज 70 डिग्री. नाउ one more thing is given, we are given that triangle ODC, ये देख सकते हैं ODC is similar to triangle OBA, ये आपको गिवन है, मैं इसको थोड़ा दूर लिख दिया हूँ, is similar to triangle OBA, देख सकते हैं आप ट्रायंगल OBA नीचे है ना. इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. एक एक करके मैं सारे सेक्शन सॉल्व करता हूँ. फर्स्ट सेक्शन में हमको एंगल DOC निकालना है. DOC देख सकते हैं ये एंगल आपको पता करना है. नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल DOC. नाउ टू फाइंड एंगल DOC हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज करेंगे. अगर आप ध्यान से देखें तो DB इज अ लाइन, सिंस DB इज अ लाइन देयरफॉर एंगल BOC विच इज 125 डिग्री प्लस एंगल DOC है ना, एंगल BOC प्लस एंगल DOC, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री. वाई? बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. नाउ टू फाइंड एंगल DOC मैं पूरी चीज लिख भी देता हूं. वी विल यूज लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, सिंस DB is a line, therefore या which implies लिख सकते हैं एंगल DOC जो हमको निकालना है, एंगल DOC प्लस एंगल BOC which is given as 125 डिग्री is equal to 180 डिग्री. रीजन भी आप चाहें तो लिख सकते हैं since they form a linear pair. नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. एंगल DOC आपको फाइंड आउट करना हो तो उसको तो एज सच रखिए, एंगल DOC इज इक्वल टू, ये एंगल BOC की वैल्यू RHS में ले जाइए 180 डिग्री. अब एंगल BOC RHS में जाके माइनस होगा. एंगल BOC की वैल्यू गिवन है 125 डिग्री विच गिव्स अस एंगल DOC एज 180 माइनस 125 इज 55 डिग्री. तो फाइनली आपको ये एंगल पता चल गया एज 55 डिग्री. फर्स्ट सेक्शन तो आपने कर लिया. नाउ सेकेंड सेक्शन अगर आप देखें तो आपको एंगल DCO निकालना है. कौन सा एंगल? ध्यान से देखिएगा आप, एंगल DCO, इस एंगल की बात हो रही है ना, एंगल DCO. अब आप एक चीज सोचिए, अगर मैं ट्रायंगल DCO की बात करूं, ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है DCO, इस ट्रायंगल में दो एंगल तो पता चल गया आपको, एक 70 डिग्री और एक 55 डिग्री. तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों एंगल का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री. तो आप आराम से इसको निकाल पाएंगे. बस वही काम करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी हमको यूज करना है. ध्यान से देखिएगा, मैं सेकंड सेक्शन में लिखता हूं सम ऑफ, वी नो दैट भी लिख सकते हैं आप, 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इंप्लाइज इन ट्रायंगल DOC. अगर आप ट्रायंगल DOC की बात करें तो एंगल DOC विच इज 55 डिग्री प्लस एंगल OCD, ये OCD जो हमको अननोन है, डिटरमाइन करना है. आप एंगल OCD बोलिए या DCO, एक ही बात है. क्वेश्चन में DCO लिखा तो हम एक काम करते हैं, हम भी उसको DCO लिख देते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन. एंगल DCO प्लस एंगल CDO, ये CDO 70 डिग्री गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना. बस वैल्यू पुट करना है आपको विच इंप्लाइज एंगल DCO, ध्यान से देखिएगा ना, या मैं वैल्यू पुट कर देता हूं. चलिए, एंगल DOC आपको गिवन है एज 55 डिग्री, आई मीन हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट सेक्शन में 55 डिग्री, प्लस एंगल DCO ये अननोन है, प्लस एंगल CDO 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. बस अब आप 55 प्लस 70 कर लीजिए, एड अप कर लीजिए, ये 125 हो जाएगा है ना, और RHS में ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो उससे आपको एंगल DCO पता चल जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री. ठीक, तो फाइनली आपको एंगल OCD
ये जो OCD है या DCO मैंने लिखा तो DCO लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल DCO आपको मिल जाएगा एज 55 डिग्री। ये भी आपको 55 डिग्री ही मिल रहा है, ध्यान रखिएगा ना। मैं अलग से यहाँ लिख देता हूँ, ये भी आपका 55 डिग्री ये एंगल है ना, मैंने बाहर लिखा है जानबूझ के, स्पेस की प्रॉब्लम है इस वजह से। तो आपको 2 सेक्शन तो हो गए। लास्ट सेक्शन क्या है देखिए, एंगल OAB। ये एंगल आपको पता करना है। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, ठीक है, दोनों एंगल सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि उसने बताया कि ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। अगर ODC सिमिलर है OBA से तो एंगल C और एंगल A आपस में सेम होने चाहिए, है ना। बस उस चीज को लिख लेते हैं। थर्ड सेक्शन है आपके पास एंगल OAB निकालना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। रीजन बीइंग सिंस ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, इस वजह से ये मैंने OBA लिखा, ध्यान रखिएगा। विच इंप्लाइज दैट एंगल OAB इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो आप एक चीज देखिए, तीनों सेक्शन में आंसर आपका 55 डिग्री ही मिला है आपको, है ना। अब ये थोड़ा मिस्ट्री है, तीनों एंगल 55 डिग्री मिला है, ठीक है। हमको क्या लेना देना, आपको सॉल्व करना था, आपने सॉल्व करके लाया तीनों एंगल 55 डिग्री। एनीवे, let us now move on to third question of this exercise. Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel